तो भाई कैसे हैं आप सब। और भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपको क्लिनिक के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा भाई 10 महीने का मेरा रिजल्ट है ये। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स जो होते हैं वो आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। ठीक है, आपको कैसे वो अपने जाल में फंसाते हैं, फिर कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं और क्या उनका जो है एक स्कैम रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी क्लिनिक पर गए, वहां पर जाकर आपने उनसे पूछा कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। वो कहते हैं ठीक है भैया हो जाएगा। अब आप वहां क्या पूछते हो कि कितने रुपए में होगा, वो आपको बताते हैं कि 25,000 से 30,000 में अनलिमिटेड। वो आपको नहीं बताते कितने ग्राफ्ट लगने कितने नहीं लगने। अब आप सोचते हो कि अच्छा 25,000 में अनलिमिटेड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है कि अब आपको चाहे ग्राफ्ट लगो 2,000 या लगो 6,000, कुछ नहीं पता भाई वो कितने लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि उन्होंने 25,000 में आपको सिर्फ ये बताया कि आपका ट्रांसप्लांट होगा। आपको ये नहीं बताया कि कितने रुपए की पीआरपी होगी, बाद में कितने रुपए मंथली का खर्चा है आपका दवाइयों का, कितने रुपए में आपको एक महीने की दवाई मिलेगी और आपको फॉलोअप कितने टाइम तक मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया 25-30 हजार रुपए में, अनलिमिटेड ग्राफ्ट लगा दिए। उसमें क्या होता है कि उन लोगों के पास एक तो कोई भी जो टीम होती है ट्रांसप्लांट करने वाली, वो प्रॉपर टीम नहीं होती है। ना उनके पास अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, ना वो खुद अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। उनके पास किसी भी अच्छे क्लिनिक का साल भर या 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है। या तो वहां पर सीख कर आए हैं या फिर वहां पे वो एज ए टेक्नीशियंस काम करते थे और फिर आकर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो उन्हें पता है कि हम तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ना उन्हें कोई ये कि भाई जैसे नई कोई टेक्निक है, ना उनके पास वो लगी, किसी भी पुरानी टेक्निक से कर देते हैं, आप करवा भी लेते हो। अब आती है बात कि फ्रॉड क्या करते हैं। फ्रॉड करते हैं वो आपके साथ मेडिसिन के साथ में और आपकी जो पीआरपी या जीएफसी आप लेने वाले हो उसके साथ में। उसमें क्या करते हैं, मैंने कितने कितने लोग मेरे को फोटोज भेजते हैं कि भाई हमारी ये मेडिसिन जो क्लिनिक की तरफ से मिली है, हमें ये मेडिसिन क्लिनिक की तरफ से मिली है, हमें सीरम क्लिनिक की तरफ से मिला है। तो अभी एक केस आया था मेरे पास जिसमें कि उसने बताया था कि एक महीने की दवाई 6,500 रुपए में मिलती है। मैंने अच्छा जी, जहां से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है अगर मैं वहां से दवाई लूं अपनी तो मेरे को 3,000-3,200 रुपए की दवाई मिल जाती है। हालांकि डिपेंड ये करता है कि आप का जो ट्रांसप्लांट है कितने महीने हो गए हैं और आप उस टाइम पे कितने महीने, मतलब कौन कौन सी दवाइयाँ यूज कर रहे हो। उसके पहले क्या होता है कि अगर आपका फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट है और आप फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट की जो दवाइयाँ होती है वो यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है सारी मेडिसिन यूज होती है जितनी भी लगती है। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके कुछ मेडिसिन कम हो जाती है। तो फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट की मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,000-3,200 रुपए में दवाइयाँ मिल जाती है। वही लोग उस दवाई की कीमत 6,000-6,500 रुपये लेते हैं। जो सीरम मैं यूज करता हूँ वो आता है करीब 650-700 रुपये का। वही सीरम वो लोग, वो भी सीरम नहीं, मतलब वो सीरम जो मार्केट में आपको 300-400 को मिल जाएगा, उसकी कीमत वो 1,500 रुपये बताते हैं और उनका प्रिंट रेट भी यही होता है। अब अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है उस क्लिनिक से तो वो आपको कहते हैं कि भाई हमसे ही दवाई लेना, अगर हमसे नहीं लोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो अब एक मोटी मोटी सी बात बताओ, 30,000 रुपये में ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद अगर आपने 1 साल दवाई लेनी है और 6,000 रुपये महीने की दवाई है, 72,000 रुपये की दवाई हो गई, 30,000 का ट्रांसप्लांट हो गया, 1,02,000 रुपये का आपका खर्चा आ गया 1 साल का। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरा जो टोटली खर्चा इतना आया था विद दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ लगभग 1 साल की, पीआरपी जीएफसी जो भी है सब कुछ लगाकर लगभग इतना ही खर्चा आया था, जो कि मेरे को वन टाइम पेमेंट में एक ही पैकेज में मिल गया था। जेन्युइन दवाई रहेंगी और भाई रिजल्ट भी जेन्युइन ही है, दिखा आपको। और उन क्लिनिक्स का क्या होता है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, आपका फोन नहीं उठाएंगे,
अगर उठा लिया तो आपको उल्टी सीधी बात बताएंगे। और अगर आप बोलोगे कि हमारी ये दवाई काम नहीं कर रही, आप ये रिप्लेस कर लो, कुछ कर लो, नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ किसी अच्छे सर्टिफाइड क्लिनिक से करवाओ, फ्रॉड गर्दी वाले क्लिनिक से मत करवाओ, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे क्लिनिक वाले जो है फ्रॉड करते हैं दवाइयों के साथ में, आपकी जीएफसी या पीआरपी के साथ में। तो भाई सतर्क रहो और मुझे फॉलो कर लो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। जो भी सोर्स आपको लगे कि इस सोर्स से मैं इनसे बात कर सकता हूँ, उस सोर्स से आप मेरे को मैसेज करो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई।